ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, फो क्या होता है। तो फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, और फो का मतलब होता है दुश्मन। यानी हम लोग बात करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी फ्रेंड की तरह भी बिहेव करेंगे और फोक की तरह यानी दुश्मन की तरह भी बिहेव करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे फेवर में आके वर्क करते हैं, यानी जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट होती है तो उसको हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे अगेंस्ट में आकर वर्क करते हैं और हमें उनसे किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता है बल्कि उनसे हमें हार्म होता है, नुकसान होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक फो यानी दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड के रूप में जैसे कि बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं दूध से दही को बनाने में। ईस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेड को बनाने में। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे इसका यूज़ कि एंटीबायोटिक हम लोग बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था, पेनिसिलिन बना था, वो पेनिसिलियम नोटेटम से बना था। तो यहाँ पर हम लोग देखें तीनों के तीनों जो यूजेस है वो हमारे फेवर में आकर हो रहे हैं, यानी हमें इससे बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एज अ फ्रेंड वर्क कर रहे हैं। जबकि अगर फो के रूप में बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत सारे डिजीज होती है, जैसे कि बात करेंगे कोलेरा, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफिस से होता है, कोलरा विब्रियो कॉलेरा से होता है, कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है। फिर हम लोग बात करेंगे निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होता है। एड्स HIV वायरस से होता है। तो टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस से जिसके कारण हमें अलग अलग प्रकार के डिजीज होती है। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं इसका मिसयूज या बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस की। गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जो फूड होता है वो फूड स्पॉइल कर जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है जिसके कारण ये इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाने के कारण फूड जो होता है स्पॉइल हो जाता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे अगेंस्ट में आकर वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमारे लिए दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इससे पीछे जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हुआ था। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी स्पीसीज और किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को हम ऑब्जर्व करके अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसको कैटेगोराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई भी चीज़ पढ़ना आसान हो जाए, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि इजी हो जाए स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कबर्ड होता है, तो कबर्ड में बहुत सारे सेल्फ बने हुए होते हैं। अगर किसी एक सेल्फ पर हमने सभी कपड़े को मिक्स करके एक साथ रख दिया तो हमें क्या होगा, कोई भी एक पार्टिकुलर कपड़े को खोजना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी सेल्फ पर हम लोग अलग अलग कपड़े को अलग अलग सेल्फ पर अरेंज करके रखते हैं तो कपड़ा खोजना, किसी पार्टिकुलर क्लॉथ को खोजना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि कोई भी चीज हमें पढ़ना आसान हो जाए। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया था वो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के आधार पर आया था। यानी सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के आधार पर आया था। ये साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन नहीं था। इसके बाद से जो क्लासिफिकेशन आया था वो साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन था, यानी साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था। सबसे पहला जो साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन को लेकर आए थे वो थे एरिस्टोटल। फर्स्ट साइंटिफिक basis of classification given by एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने
प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्लांट को डिवाइड किया ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को 2 पार्ट में। एक तो वो जिनके पास रेड ब्लड होते हैं उनको इन्होंने इनेमा कहा, और दूसरे वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं होते हैं उनको इन्होंने एनीमा कहा। उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर आया कैरोलस लिनियस ने, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी इसके बाद नेक्स्ट आता है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने पूरे के पूरे किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर एक वो जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थे उनको इन्होंने प्लांटी में डिवाइड किया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थे उनको इन्होंने एनिमेलिया में डिवाइड किया। लेकिन हम लोग देखेंगे कि 2 किंगडम सिस्टम आया वो भी फ्लॉप कर गया, 3 किंगडम सिस्टम आया वो भी फ्लॉप कर गया, 4 किंगडम सिस्टम आया वो भी फ्लॉप कर गया, और रिसेंट में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं, जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल क्यों कर गया? क्योंकि इनके जो क्लासिफिकेशन थे उसमें बहुत सारे डिमेरिट यानी कमियां थी। इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में नहीं बताया था, यानी इन्होंने एक ही ग्रुप में प्रोकैरियोट भी मौजूद था और यूकैरियोट भी मौजूद था। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी में बैक्टीरिया भी मौजूद था और एल्गी भी मौजूद था। बैक्टीरिया क्या होता है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि एल्गी यूकैरियोट होता है। तो इस प्रकार से दूसरा इनका डिमेरिट था कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, यानी इनके एक ही ग्रुप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट थे, मल्टीसेलुलर भी प्रेजेंट थे। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गा है, जबकि प्लांट एक मल्टीसेलुलर होता है। फिर हम लोग थर्ड बात करेंगे कि जो थर्ड हम लोग देखेंगे कि इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। फोटोसिंथेटिक के बारे में अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, जबकि फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक। लेकिन दोनों एक साथ प्लांटी किंगडम्स के अंदर ही थे, क्योंकि इन दोनों के पास सेल वॉल मौजूद था। इसलिए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल कर गया। उसके बाद आता है 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो अभी हम लोग रिसेंट स्टडी करते हैं वो आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, 1969 में दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या था, किस आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया था? तो इसमें 5 क्राइटेरिया को लिए गए थे। पहला, सेल